जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान राम अवतार मीणा, ग्राम सोलूपुरा, सवाई माधोपुर, राजस्थान का। और देखिए दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि कुंवारी कन्या माता का गर्भ में विधवा हो गई रे, और पैदा होता ही सती संग में पतके हो गई रे। देखिए दोस्तों, कमेंट तो बहुत अच्छा है श्रीमान राम अवतार मीणा जी का, परंतु इसमें एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं। यूं तो ये सत्य है कि पैदा होते ही एक कन्या सती हो गई, और दूसरी बात, अपनी माता के गर्भ में ही कोई लड़की विधवा कैसे हो गई। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये पहेली श्रीमान राम अवतार मीणा जी की लगेगी नवलदे पर। आप कहेंगे नवलदे कौन थी? तो दोस्तों, नवलदे को भी हम बताएंगे नवलदे कौन थी। नवलदे का पति महाराज परीक्षित था, और परीक्षित जब अपनी मां के गर्भ में था, उस समय ब्रह्मशिर नामक अस्त्र का उपयोग उनके ऊपर, उनकी मां के ऊपर अश्वत्थामा ने किया था, और जिससे इस बच्चे के प्राण तक समाप्त हो गए थे, अर्थात प्राण निकल गए थे, मर चुका था अपनी मां के गर्भ में। और जिस समय ये अपनी मां के गर्भ में था, उसी समय इसकी जो पत्नी बनने वाली थी, जिसका नाम था नवलदे, वह गर्भ में ही विधवा हो गई, क्योंकि गर्भ में ही ये मर गया अपनी मां के में। अब देखिए दोस्तों, वह इसकी पत्नी कैसे हुई गर्भ अवस्था में ही, ये भी हम आपको श्रीमान राम अवतार मीणा जी बताए देते हैं कि ये पत्नी इस प्रकार से हुई कि एक बार महाराज वासुकी और पार्थ अर्थात अर्जुन दोनों जुआ खेलने लगे। और कहते हैं जुआ खेलने में अर्जुन उस समय से माहिर था जब इन्होंने द्रौपदी को हारा था। और द्रौपदी को जब ये पांचों पांडव जुए में हार गए, तो वो तो शकुनी की चाल थी, इस कारण से ये हार गए। परंतु राजा वासुकी जो सर्पों का राजा था, वह तो ईमानदारी से खेलने वाला था, वो बेईमानी नहीं करता था। तो कहते हैं जब ये जुआ खेलने लगे तो 9 पौ पर जाकी परत 18 और काने 3 परत जाके 12, ये स्थिति थी दोनों की जुआ खेलने में। अर्थात इनका कोई दाव होता है जिसमें अर्जुन के तो सीधे ही 18 बैठते थे, और उसके वासुकी के काने 3 और 12 ही अंक रह जाया करते थे। इस प्रकार से जुआ में वासुकी हारने लगा, और दोनों ने एक शर्त रखी थी कि ऐसा है, मेरी पुत्र वधू गर्भवती है, यह अर्जुन ने कहा। यदि उसके लड़का हुआ तो उसका विवाह आपको अपने घर में से किसी लड़की से करना पड़ेगा। इस बात को सुन के राजा वासुकी भी कहने लगा, नागों का राजा, कैसा है, मेरी भी एक रानी गर्भवती है, और उसके जो गर्भ है, अगर उससे लड़का उत्पन्न हुआ तो आपको आपके यहां से उसका विवाह करना पड़ेगा। कि नहीं, ऐसे नहीं, कि अगर तुम्हारी जो पुत्र वधू है
उस पर लड़की हो गई तो मेरे यहाँ जो रानी मेरी पुत्र वधू है वो गर्भवती है, उसके लड़का हो गया तो अर्जुन तुमको वो लड़की उसके लिए देनी पड़ेगी। और यदि तुम्हारी पुत्र वधू पर लड़का होता है और मेरी पुत्र वधू पर लड़की होती है तो ऐसा है अर्जुन, उससे विवाह तुम करके ले जाना तुम्हारे उस नाती पोते का। इस प्रकार की तय हो गई। इस कारण से जब वो गर्भ अवस्था में आया उसी समय विवाह की रस्म दोनों की पूरी हो गई। तो गर्भ अवस्था में उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित जब आया तो वह उसी समय ब्रह्मशीर अस्त्र से मारा गया और शर्त के अनुसार, जुए की शर्त के अनुसार नवल दे अपनी मां के गर्भ में थी ही उसी समय, तो विधवा हो गई। तो देखिए कुंवारी कन्या मां के पेट में ही विधवा हो रही है दोस्तों। लेकिन कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मशिर अस्त्र को रोका और अपनी योग माया से उस बच्चे को गर्भ में फिर से जीवित किया। ये भगवान ने किया था। तो श्रीमान राम अवतार मीणा जी, अब देखिए वो पैदा होते ही विधवा क्यों होगी। इस जगह थोड़ा सा डिफरेंस आता है, परंतु ये भी नहीं आएगा, क्योंकि जब वो वहां विधवा हो गई अब पैदा हो गई नवल दे, इधर परीक्षित भी पैदा हो गया, क्योंकि भगवान ने उसमें योग माया से प्राण डाल दिए थे उत्तरा के गर्भ में ही। अब क्या होगा, अर्जुन एवं समस्त पांडव ये चाहते थे कि हमने इस पृथ्वी पर युद्ध करके बहुत बुरा किया है, अब हम क्यों ना यहां से मर जाएं या कहीं तपस्या करने चले जाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने यही आदेश दिया था पांचों पांडवों के लिए। इस आदेश को मान करके पांचों पांडव हिमालय में भ्रमण हेतु या फिर अपने आप को समाप्त करने हेतु चले गए और राजा परीक्षित को ये राज देकर के गए थे। परीक्षित से ये कहा था कि परीक्षित, तुझे मैं एक बात जरूर कहे जाता हूं कि तेरा विवाह होगा तो केवल नवल दे से, क्योंकि वह मैं जीत के आया हूं जुए में, और नवल दे उत्पन्न हुई है नागवंश में राजा वासुकी के पुत्र के यहां। तो समझ लेना तुझे ऐसा करना है, वो जब भी आए वो तेरी मांग है। ये राजा, ये महाराज युधिष्ठिर के द्वारा परीक्षित को सुना दिया गया था। इस बात को सुन के राजा परीक्षित नवल दे की प्रतीक्षा करने लगा और नवल दे को ऐसा करना पड़ा कि उस समय जो अमृत का कुआं था उसकी सुरक्षा पर या संतरी वाला जो पहरा लगता था वह राजा परीक्षित का ही लगता था। जैसे ही नवल दे अपने पिता की देह को सुरक्षित अर्थात सही करने के लिए उस कुएं से अमृत लेने आई, परीक्षित ने उसे वहीं धर दबोचा और जब वहां पकड़ लिया तो नवल दे ने वादा किया कि मैं आ रही हूं। नवल दे वापस पहुंचती है और परीक्षित उसे जबरदस्ती अपने महलों में ले जाता है कि तू मेरी पत्नी है, मेरी मांग है। मेरे बाबा ने जब तेरे बाबा से ये जुए का खेल खेला था उस समय मैं गर्भावस्था में था और तू भी गर्भावस्था में थी, और ये शर्त थी तेरे अगर लड़की हो और मेरे लड़का हो तो मैं विवाह करके लाऊंगा, और यदि मेरे लड़की हो और तेरे लड़का हो तो तू ले जाना। अब ऐसा है, तू लड़की पैदा हुई है, मेरा तेरा विवाह गर्भावस्था में ही कर दिया मेरे तेरे बाबा ने, तो तू अब यहाँ रहे। इस कारण से वो रहने लगी
अब दोस्तों किंवदंतियों में भी फर्क आता है और शास्त्र में भी आता है। कलयुग का श्राप था और ऋषि के गले में उस राजा ने एक मरे सर्प को डाला तो ऋषि ने श्राप दिया था कि 7 दिवस में तुझे सर्प डस जाएगा। परंतु दूसरी तरफ एक ये भी बात है कि प्रसोद होता है, यदि कोई किसी की लड़की को इस तरह से अपने महल में ले जाए। तो राजा वासुकी को उस जगह क्रोध आया था और क्रोध आने के कारण उसने अपने सर्पों को भेजा, जिसमें से जो तक्षक था उसका पुत्र वह सफल निकला और उसने राजा परीक्षित को डस लिया। तो पैदा हुई और विवाह हुआ ही तो था कि उसी समय वो बेचारा मर गया, सती होने वाली कहानी हो गई। लेकिन दोस्तों नवल दे सती नहीं हुई थी। इस जगह जाकर के ये पहेली फेल हो जाती है, अर्थात वो विधवा हो गई, इतना हम कह सकते हैं। फिर भी कहते हैं कि नवल दे सती हुई थी। उसके पश्चात इस बात का पता राजा जन्मेजय को चला कि मेरे पिता को इस तरह से समाप्त कर दिया गया, और उसकी माँ ने ही बताया, क्योंकि उसकी देह को उठा करके तेल के कढ़े में रख दिया। जब राजा परीक्षित ने जन्म ले लिया और वो बड़ा हो गया, उसके पश्चात फिर सती हुई उस लाश के साथ में। लेकिन ऐसा संभव नहीं है दोस्तों, इतने समय किसी लाश को रखना। तो रखा था लाश को इस कारण से रखा था कि धन्वंतरी आएंगे, वो जीवित कर देंगे। पता नहीं किस किस वैद्य को नवल दे ने बुलाया, और तब जाकर के जब जीवित नहीं हुआ तो राजा जन्मेजय का राज तिलक हुआ। जन्मेजय ने इस तरह की आहुतियां दिलाई कि एक सर्प यज्ञ किया। उस सर्प यज्ञ में मंत्रों से सभी सर्प खिंचे चले आए, परंतु वासुकी के पुत्र तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली थी। तो जब इंद्र ने छोड़ा नहीं उसको, तो जन्मेजय ने एक आदेश दिया था कि इंद्र सहित आ जाना चाहिए खिंच करके। तो उस समय के ब्राह्मणों ने इसी तरह के मंत्रों का उपयोग किया, जिससे इंद्र भी तक्षक के साथ खिंच के चला आ रहा था। जब देखा कि मैं भी खिंचने लगा तो तक्षक को छोड़ दिया था इंद्र ने, और फिर उसके प्राण बचाने के लिए ना जाने कौन कौन बीच में आए, और स्वयं उसकी जो माँ थी वो बीच में आ गई कि मेरे पिता के वंश को समाप्त मत करे मेरे पुत्र, कोई बात नहीं, तेरे पिता की मृत्यु इसके ही काटने से हुई है। तब जाके तक्षक के प्राणों को बचाया गया जन्मेजय से, नहीं तो जन्मेजय तक्षक को मार डालता। तो श्रीमान राम अवतार मीणा जी, आपकी पहेली यहां लगती है कि कुंवारी कन्या माता के गर्भ में विधवा हो गई रे, और पैदा होते ही पति के संग में सती हो गई रे। ये दूसरी लाइन पर जाके फेल होता है हमारा उत्तर। बाकी ये पहेली यहीं लगती है दोस्तों। मैं समझता हूं आपको आपकी इस पहेली का उत्तर और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।